हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश सिंह आप सभी का एडुसेट ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बायोटेक्नोलॉजी नामक चैप्टर से प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कुछ अंश प्रस्तुत करूंगा। मेरे आज के लेक्चर का स्कोप है, प्यारे विद्यार्थियों, टू नो द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर के बाद आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, आइए अब हम बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित करते हैं। क्या डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की हो सकती है? यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है, एनी टेक्निक दैट यूजेस लाइव ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव प्लांट्स एंड एनिमल्स और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस। यानी ऐसी टेक्निक जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी जीव को या उस जीव के प्रोडक्ट को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसको डेवलप किया जाए और उसके प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाए या इम्प्रूव किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन प्यारे विद्यार्थियों जेडी बुलॉक ने 1987 में दी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी कंप्राइजेज कंट्रोल्ड एंड डेलिब्रेट application of simple biological agents, cells or their components in technically useful processes, either productive, manufacture or as service operation। यानी दूसरे शब्दों में ये डेफिनेशन भी इशारा करती है कि बायोलॉजिकल एप्लीकेशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स का कोई कंपोनेंट उसे इम्प्रूव किया जाए टेक्निकल हेल्प से, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र आपके सामने हैं जो बहुत सालों से आप जिसकी चर्चा अपनी कक्षाओं में करते रहे होंगे। डोली शिप 1996 से 2003 दिखाया गया है। एक प्रोजेक्ट था जिनमें ट्रांसजेनिक एनिमल जो फर्स्ट डेवलप किया गया था, दैट वाज डोली शिप, जिसका फिगर आपके सामने, जिसमें बदले हुए जीन हैं या जिसमें ट्रांस जीन है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम डिटेल में लेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, द टेक्निक यूज्ड टू ऑल्टर द जेनेटिक मटीरियल एंड thus जेनेटिक मेकअप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोडक्शन और फिर उस डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देना और उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को, और जीनोटाइप से आप सभी को पता है एक्सप्रेशन के बाद फिनोटाइप पैदा होता है, फिनोटाइप को बदल देना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। दूसरा है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टीराइल कंडीशंस फॉर द प्रोसेसेस in which desired microbes and eukaryotes can be grown in large quantity for the production of various biological products। यानी पहला जो स्टेप है या पहला प्रिंसिपल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करना और साथ के साथ उस डीएनए को ट्रांसफ़र करना, यानी ट्रांसजीन डेवलप करना और ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदलना। और दूसरा प्रोसेस है ऐसी कंडीशंस पैदा करना, ऐसी स्टीराइल कंडीशंस पैदा करना जिनमें जो डिज़ायर्ड माइक्रोब्स हैं वो ग्रो कर पाएँ, कोई अनवांटेड ग्रोथ माइक्रोब्स की उन कंडीशंस में ना हो पाए जिन कंडीशंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग को अंजाम दिया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, लेट अस टेक इन दिस लेक्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डिटेल, जिसकी इंट्रोडक्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक is also called gene cloning or genetic engineering and offers unlimited opportunities for creating new combination of genes।
यानी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं कि हम नई कॉम्बिनेशंस जीन्स की पैदा कर सकें इन दैट पर्टिकुलर टेक्निक। और जो बढ़िया जीन है, डिज़ायर्ड जीन है, या जिस जीन की मानव जाति को ज़रूरत है, उस जीन की क्लोनिंग करना या उस जीन को बढ़ाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड in 1973 by two scientists of USA, Stanley Cohen and Herbert Boyer, by cloning a gene from bacterium with the plasmid of E. coli. E. coli के प्लाज्मिड के साथ एक जीन को सबसे पहले क्लोन करके स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1973 में जेनेटिक इंजीनियरिंग को जन्म दिया। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को आर्टिफिशियल कंडीशंस में ज्वाइन कराया जाता है। एग्जाम्पल, इंसुलिन जीन कट ऑफ फ्रॉम रैट डीएनए एंड लिंक्ड टू ए बैक्टीरियल प्लाज्मिड गिव्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी इंसुलिन के जीन को रैट से निकाल करके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करा करके उसकी क्लोनिंग कराना या उसकी मल्टीपल कॉपीज पैदा करना एक एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इट इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रोसेसेस। इसमें दो बेसिक प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स ऐसा डीएनए जो कंबाइंड है। कंबाइंड मीन्स एक मेन डीएनए के साथ डिजायर्ड डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म में अगर जोड़ दिया गया है, that type of DNA is called recombinant DNA. Introduction of recombinant DNA into an appropriate host. तो सबसे पहले ऐसा DNA तैयार करना जिसमें डिजायर्ड जीन है और फिर उस DNA को किसी एप्रोप्रिएट होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देना ताकि उसका जीनोटाइप बदले और जीनोटाइप बदले तो उसका फिनोटाइप बदले, यानी डिजायर्ड कैरेक्टर्स उसके अंदर अपीयर हों। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ DNA which help in formation of recombinant DNA are denaturation and renaturation. ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो डीएनए को बढ़ाने के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। डीनेचुरेशन मीन्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देना। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, चाहे गर्म करके करें, चाहे केमिकल सेपरेशन करें। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच दो स्ट्रैंड्स के, उनको तोड़ करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कराना, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के बाद दो टेम्पलेट अगर हमारे पास हैं और हम उनके ऊपर दो टेम्पलेट और डेवलप करा लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक कॉपी से हमने दो कॉपी अगर डेवलप करा ली, उसके बाद फिर से हमें डीएनए डुप्लेक्स फॉर्म में लाना है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में लाना है, दैट कैन बी डन बाय रीनेचुरेशन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं आइदर डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्यारे विद्यार्थियों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशंस पैदा हो सकती हैं या जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस हो सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकेज एंड ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल between homologous chromosomes, yani that is simply crossing over, technique of crossing over that occurs during meiosis cell division at the time of gamete formation। और जब ये प्रक्रिया हो जाती है, इसका मतलब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जीन्स का एक्सचेंज हो गया है तो नई कॉम्बिनेशंस अगली जनरेशन में पैदा होती हैं, और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो वेरिएशंस उस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर या स्पीसीज के अंदर लेकर के आती हैं, और अगर वेरिएशंस आती हैं तो वो इवोल्यूशन का या बेटरमेंट का रास्ता साफ करती है। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इट रीअश्योर्स जेनेटिक मटीरियल, ब्रिंग्स वेरिएशंस एंड मीन्स ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन को जन्म देती हैं। दिस इज द नेचुरल कंडीशन इन विच वेरिएशंस आर ब्रॉट इनटू द जेनेटिक मटीरियल। इसके बाद हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं।
उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टूल्स यूज्ड, 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें है पहला एंजाइम्स, दूसरा व्हीकल और वेक्टर डीएनए, और तीसरा है पैसेंजर डीएनए। सबसे पहले एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स प्यारे विद्यार्थियों इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इनमें पहला है लाइजिंग एंजाइम्स, दूसरा है क्लीविंग एंजाइम्स, तीसरा है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, चौथा है ज्वाइनिंग एंजाइम्स, और पांचवा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एक के बाद एक इन एंजाइम्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है लाइजिंग एंजाइम्स। दीज आर यूज्ड टू ओपन अप द सेल्स टू गेट डीएनए। डीएनए प्यारे विद्यार्थियों कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में। और सेल के बाहर है एक कवर जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको लाइज करने के लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, दोज आर कॉल्ड लाइजिंग एंजाइम्स। और लाइजिंग एंजाइम्स अगर सेल वॉल को तोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं वो न्यूक्लियस को, जिससे हम क्रोमोसोम को निकाल सकते हैं और क्रोमोसोम से फिर डीएनए निकाल सकते हैं। लाइसोजाइम्स आर यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग बैक्टीरियल सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरे हैं क्लीविंग एंजाइम्स, यूज्ड टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को भी तोड़ना क्योंकि यहाँ जरूरी है, तभी उसके अंदर जो जीन है वो इंसर्ट किए जा सकते हैं या नए जीन्स इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लीविंग एंजाइम्स 3 प्रकार के हो सकते हैं: एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। These are 3 classes of enzymes. Dear students, exonucleases, exo means bahar, nucleases word used for the nucleic acids, यानी डीएनए में बाहर की तरफ अगर कोई एंजाइम कट लगाता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को बाहर की तरफ से काटता है, ओपन एंड की तरफ से काटता है, सच काइंड ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज। और क्योंकि क्लास है एंजाइम्स की, हेंस एक्सोन्यूक्लियेजेस। कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो कट होता है वो 5 एंड से स्टार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, 3 एंड की तरफ अग्रसर हो जाता है या होता है। दूसरी क्लास है प्यारे विद्यार्थियों एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडो मीन्स अंदर, न्यूक्लियेजेस मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स में। ऐसा एंजाइम जो अंदर कट मारता है, अगेन इट इज ए क्लास ऑफ एंजाइम्स। जो अंदर डीएनए में कट मारते हैं उन्हें हम एंडोन्यूक्लियेजेस कहते हैं। कट डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट एट द एंड्स। एंड्स को छोड़ करके अंदर कहीं भी कट मारे एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। थर्ड हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज द स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कट डीएनए फ्रॉम इंटीरियर एक्सेप्ट फ्रॉम द एंड्स बट एट द स्पेसिफिक साइट्स। दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ endonucleases, restriction endonucleases. They were found by Arbor D. Nathans and H. Smith in 1962 for restricting growth of bacteriophage in E. coli cells and hence named as restriction endonucleases. इनको जो खोजने वाले हैं वो हैं डी नेथन्स, आर्बर डी नेथन्स एंड एच स्मिथ। और उन्होंने किस लिए या कहाँ इनको पाया? उन्होंने इस एंजाइम को बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए ई कोलाई में इस एंजाइम को इस्तेमाल किया और वो कर पाए, और इसलिए इस एंजाइम का नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। दे कट द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन सच ए वे दैट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। हर डीएनए डुप्लेक्स से एक फ्री एंड क्योंकि मिल जाता है बाय सच काइंड ऑफ कट, और ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट मारते हैं, तो जहां नया डीएनए या नया जीन या डिजायर्ड जीन इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है वहीं कट मारना पड़ता है, और दैट कट कैन बी डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स हमें मिलते हैं उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस 1 ECOR1 इज फाउंड इन कोलोन बैक्टीरियम इस्चेरिचिया कोलाई। जो कोलोन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में,
इस्चरीचिया कोलाई उससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 यानी ECOR1 को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया या अलग किया गया। इट रिकॉग्नाइजेज द बेस सीक्वेंसेस ऑफ GAATTC in DNA duplex and cleaves its strands between G and A। G और A के बीच ये कट मारता है डबल स्ट्रैंड्स पे। किस प्रकार से मारता है स्क्रीन पर आपके सामने है। ECOR1 cleaves the strands between G and A as shown below। The cut is called staggered cut यानी तिरछा कट। एक तरफ जो कट है 3 एंड टू 5 एंड A और G के बीच, दूसरा जो कट है दूसरे स्ट्रैंड में वो है 5 एंड टू 3 एंड G और A के बीच में। अगेन आप देख सकते हैं इस प्रकार से तिरछा DNA हमें मिलेगा और ये जो कट है इसको हम स्टैगर्ड कट कहते हैं यानी तिरछा कट कहते हैं। इन 1970 हैमिल्टन स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली डिस्कवर्ड specific restriction endonucleases which cut the DNA at specific sites in bacterium Haemophilus influenzae, broke down phase DNA quite rapidly and was named HIND2। यानी जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको नाम दिया गया 1970 में HIND2 और जिसने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वायरस के DNA को काटा। HIND2 कट DNA टू प्रोड्यूस ब्लंट एंडेड फ्रैगमेंट्स। ये स्टैगर्ड कट नहीं मारता प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कट मारता है वो दोनों स्ट्रैंड्स में इस प्रकार से मारता है कि ब्लंट एंड हमें मिल पाए, यानी एक ही जगह जो कट लगता है उसे जो DNA के दो टुकड़े मिलते हैं वो ब्लंट एंडेड होते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। प्यारे विद्यार्थियों कैसे नाम दिया जा सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। द फर्स्ट नेम कम्स from the genus name and the first two letters of the species name are added to it। पहला नाम होता है वो जीनस का नाम होता है, जो दो फिर लेटर्स होते हैं वो स्पीसीज के पहले दो लेटर्स होते हैं, और उसके बाद टू मेक ए 3 letter abbreviation example in ECOR1, E is derived from genus Escherichia, CO is derived from species coli, R stands for particular strain which is source of the enzyme, and 1 stands the order in which particular enzyme was isolated। About 900 restriction endonucleases have been isolated from 200 bacterial strains। करीब 200 बैक्टीरियल स्ट्रेन से अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस खोजे जा चुके हैं। तीसरे टाइप के एंजाइम है प्यारे विद्यार्थियों, आफ्टर क्लीविंग एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। दे प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रैंड्स ऑन शूटेबल टेम्पलेट्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा है DNA पॉलीमरेज। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स ऑन RNA टेम्पलेट्स। RNA टेम्पलेट्स के ऊपर DNA यानी RNA DNA कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्यारे विद्यार्थियों RNA से DNA बनना या RNA के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं दोज आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरे हैं DNA पॉलीमरेज, इट एड्स इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स ऑन DNA टेम्पलेट्स एज वेल एज from the free nucleotides। Fourth enzymes हैं joining enzymes। These help in sealing gaps of DNA fragments which are otherwise joined by complementary base pairing। Example इसका TU ligases, जो एक class enzymes की, again ligase means जोड़ना, ligases means class of enzymes, group of enzymes। These act as molecular glue, ये molecular glue का काम करते हैं। They join DNA fragments by forming phosphodiester bonds। यानी phosphodiester bond उन सुगर और फॉस्फेट के बीच बना देते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने में मदद करते हैं, और उन बॉन्ड्स का नाम है phosphodiester bonds। 5वीं क्लास एंजाइम्स की प्यारे विद्यार्थियों अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। These cut off phosphate groups from the 5 end of linearized
circular DNA to check its recircularization. Recircularization उस DNA की ना हो सके जो एक बार लीनियर हो गया है, उसके लिए एंजाइम जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा जो स्टेप है प्यारे विद्यार्थियों रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलपमेंट में, वो है वाहिकल डीएनए। द डीएनए यूज्ड एज कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग ए फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द सूटेबल होस्ट इज कॉल्ड व्हीकल डीएनए। यानी जो फॉरेन डीएनए है या डिजायर्ड जीन्स का डीएनए है उसको किसी सूटेबल होस्ट तक ट्रांसफर कराने के लिए जिस इंटरमीडिएट डीएनए की जरूरत पड़ती है उस डीएनए को व्हीकल डीएनए कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर और जीन कैरियर। इसको हम क्लोनिंग वेक्टर या जीन कैरियर भी कह सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्यों? क्योंकि इसके साथ जोड़ करके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज या उस जीन की मल्टीपल कॉपीज पैदा की जा सकती हैं जो जीन डिजायर्ड कैरेक्टर का है। जीन कैरियर क्योंकि ये डिजायर्ड जीन को होस्ट तक कैरी करता है इसलिए जीन कैरियर कहलाता है। द डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए वेक्टर वेयर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए इज फॉर्म्ड। यानी वेक्टर में सबसे पहले डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उस वेक्टर के अंदर फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप कराया जाता है। नाउ फीचर्स फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। किसी वेक्टर में जो क्लोनिंग की जाती है डीएनए की उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी ओराई। इट इज बेस सीक्वेंस इन वेक्टर फ्रॉम विच रिप्लिकेशन बिगिंस। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना क्योंकि डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है वेक्टर के अंदर, उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें तैयार करानी है। तो मल्टीपल कॉपीज तैयार कराने के लिए रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है और रिप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओरिजिन साइट उसकी इंटैक्ट हो और वो रिप्लिकेट कर सके, मल्टीपल कॉपीज बना सके। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ सेल्स which have take foreign DNA. They help in elimination of non-transformed cells. Non-transformed cells के एलिमिनेशन के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर का होना ज़रूरी है। थर्ड है क्लोनिंग साइट्स। सिंगल क्लोनिंग साइट फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस विल मेक द जीन क्लोनिंग लेस कॉम्प्लिकेटेड। अगर एक सिंगल क्लोनिंग साइट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के द्वारा ट्रीट कर ली जाती है तो इसका मतलब जीन क्लोनिंग में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। द वेक्टर कैरिंग आरडीएनए डिवाइड्स देयरबाय फॉर्मिंग सेवरल कॉपीज ऑफ आरडीएनए। 5 टाइप्स ऑफ डीएनए आर यूज्ड एज व्हीकल्स। व्हीकल्स के तौर पे 5 प्रकार के डीएनए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्लाज्मिड डीएनए, दूसरा है बैक्टीरियोफेज डीएनए, तीसरा है डीएनए ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, फोर्थ है जंपिंग जीन्स, फिफ्थ है आर्टिफिशियल जीन्स। लेट अस टेक वन बाय वन। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन एडिशन टू द क्रोमोसोमल डीएनए। जो उनका मेन डीएनए है, जो उनका मेन सर्कुलर क्रोमोसोम है, उसको छोड़ करके एक छोटा सर्कुलर डीएनए एडिशनल उनके अंदर मौजूद होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। दे में पिकअप जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर देम टू अनदर। वो एक बैक्टीरिया से जीन लेकर के दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने में कामयाब होते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दे रिटेन देयर कैरेक्टर्स आफ्टर कंबाइनिंग विद द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर उनका डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाए तो वो अपने कैरेक्टर्स को रिटेन करते हैं, एक्सप्रेस कराते हैं, अपने कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। दे कैन बी इजीली आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड। दीज फीचर्स मेक द प्लाज्मिड्स सूटेबल फॉर यूज एज व्हीकल डीएनए। प्यारे विद्यार्थियों प्लाज्मिड इन बैक्टीरियम दिखाया गया है। मेन सर्कुलर डीएनए काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड छोटा सा एक डीएनए और पड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर वन। दिस इज प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड जो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है या एलैबोरेटेड फॉर्म है वो स्लाइड में सबसे नीचे दिखाई गई है। लीनियर प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन सम बैक्टीरियम, एग्जाम्पल
स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। जो ऊपर कंसेप्ट था वो था सर्कुलर प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड की जो शेप थी वो सर्कुलर थी, यानी डीएनए उसमें सर्कुलर था, लेकिन लीनियर प्लाज्मिड भी पाए गए हैं कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज में। देयर एंड्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस और बाय अटैचमेंट ऑफ ए प्रोटेक्शन प्रोटीन। उनके जो एंड्स हैं वो रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस उनके ऊपर मौजूद हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोटेक्शन प्रोटीन भी उन पर मौजूद हो सकता है जो उनके एंड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी टूटने से उनको बचाता है, कटने से, लाइज होने से उनको बचाता है। द जीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ जीन्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन के हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हैं वो मौजूद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्लाज्मिड शो किया गया है जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया गया है, साथ के साथ दो एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस की साइट्स भी शो की गई हैं, दर्शाई गई हैं। जो हरे रंग की है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन, और जो दूसरी साइट है नीले रंग की दर्शाई गई है दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। देयर में बी 15 to 100 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड्स इन ए बैक्टीरियल सेल। कुछ केसेस में जो प्लाज्मिड्स हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज भी बैक्टीरियाज में हो सकती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक स्क्रीन पे आपके सामने दिखाया गया है कि एक बैक्टीरिया जिसके अंदर 10 कॉपीज प्लाज्मिड्स की नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड्स even can be present in some of the bacterial cells. Their size varies from 1 into 10 to the power 6 to 200 into 10 to the power 6 डाल्टन्स। जो उनका साइज है वो वेरी करता है 1 गुणा 10 की 6 से 200 गुणा 10 की 6 डाल्टन तक। प्लाज्मिड्स containing a fragment of lambda DNA including the कोसोसाइट are termed as कोसमिड्स। जो लैम्डा डीएनए है जिसपे कोसाइट मौजूद होती है वो कोसमिड कहलाता है। दे कैन टेक अप लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। दूसरे व्हीकल्स हैं प्यारे विद्यार्थियों बैक्टीरियोफेज डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस मीन्स द क्लासेस ऑफ वायरसेस दैट फीड अपॉन द बैक्टीरियाज। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपने होस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और बैक्टीरियोफेज का डीएनए यानी उस वायरस का डीएनए भी वहीकल डीएनए के रूप में काम आता है, इस्तेमाल हो सकता है। द बैक्टीरियोफेजेस और सिंपली फेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया। देयर सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो सूटेबल फॉर द यूज एज ए वहीकल डीएनए। तीसरा है पैसेंजर डीएनए। इट इज द डीएनए which is transferred from one organism into another by combining it with vehicle DNA. 3 types of DNA are used as passengers, और वो कौन कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेटिक एंड रैंडम। अरे विद्यार्थियों, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें सर्कुलर डीएनए ऊपर उसका जो हेड है उसकी तरफ नज़र आ रहा है, और ये डीएनए जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाता है या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस वक्त बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ करके कुछ जीन्स बैक्टीरिया के अपने साथ जोड़ लेता है और उनको अगली जनरेशन्स तक पहुंचाने में मदद करता है। मल्टीपल कॉपीज यानी क्लोनिंग ऑफ एनी डिजायर्ड जीन कैन इवन बी डन बाय द बैक्टीरियोफेजेस वेरी वेल। 4th टाइप का व्हीकल डीएनए है प्यारे विद्यार्थियों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स। इसके लिए जो ज़रूरत है वो टेम्पलेट की, और टेम्पलेट यहाँ क्या होगा? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, और उसके ऊपर अगर डीएनए बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम्स यूज्ड हेयर फॉर दैट प्रोसेस फॉर द कैटालिसिस ऑफ दैट प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रकार से जो डीएनए बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। द डीएनए स्ट्रैंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द हाइब्रिड आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है वो आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स से डीएनए को अलग करने में मदद करता है, और इस प्रकार से जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का मिला है वो अपने ऊपर एक और डीएनए का स्ट्रैंड बना लेता है और फिर उसकी क्लोनिंग कराई जा सकती है या उससे मल्टीपल कॉपीज प्राप्त की जा सकती हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड इज देन सिंथेसाइज्ड ऑन द आइसोलेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज।
फिफ्थ टाइप का व्हीकल डीएनए प्यारे विद्यार्थियों सिंथेटिक डीएनए, इट इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट और फ्रॉम फ्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स विदाउट ए टेम्पलेट, बिना किसी टेम्पलेट के भी फ्री न्यूक्लियोटाइड से डीएनए सिंथेसाइज कराया जा सकता है। रैंडम डीएनए, इट रेफर्स टू द स्मॉल फ्रैगमेंट्स formed by breaking of chromosome of an organism with the help of restriction endonucleases। प्यारे विद्यार्थियों चित्र दिखाया गया है, चित्र में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम का हो रहा है लाइसिस, लाइसिस के बाद उसके फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स जो हैं वो आगे चल के एक वेक्टर का काम करते हैं और उन फ्रैगमेंट्स पे जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं या जीन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इंसर्ट कराए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, और ये इस प्रकार से जो टुकड़ा बना है ये टुकड़ा वेक्टर का काम कर सकता है या ये टुकड़ा आगे व्हीकल का काम कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस जो इस टेक्स्ट से या इस लेक्चर से आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं ज़रूर प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने रखना चाहूँगा, जिनमें पहला है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है व्हाट इज़ वेक्टर, तीसरा है लिस्ट द मेजर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फोर्थ है what are cloning vectors, what features do they need to facilitate cloning, और फिफ्थ है what are restriction enzymes, how are they named, explain their function in brief। So this is all about the principles and processes of biotechnology। उम्मीद है कि जो इसका पहला पोर्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट से खोजने की कोशिश करना। इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।